नमस्ते। आनापाना श्वास ध्यान का महत्व। बहुत ही सहज ध्यान विधि, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बस जहाँ पर भी हैं आराम से बैठें और भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास जो सहज चल रही है उस पर ध्यान। जब आप श्वास पर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि श्वास सूक्ष्म है, आप सूक्ष्मता को प्राप्त करते हैं, गहराई से चीजों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, क्योंकि श्वास सूक्ष्म है। इस ध्यान में कोई मेहनत नहीं। अपने आप को पूरा ढीला करें, रिलैक्स करें। आप सोते सोते भी यह ध्यान कर सकते हैं, लेकिन बैठने का पहले अभ्यास करें, बैठने का, ताकि आप सजग रहें, जागरूक रहें और भीतर आती हुई श्वास, सहज श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, जैसे नदी का बहता हुआ प्रवाह, उसको आप शांति से महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। कुछ बदलना नहीं है, स्वीकार करना है, अंगीकार करना है जैसा भी चल रहा है। रिलैक्स होना है, अपने आप को ढीला रखना है। श्वास के माध्यम से हम, आप समझ लें, पूरी धरती से, पूरे जगत से एक तरीके का संबंध, एक जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि श्वास यूनिवर्सल है। वही श्वास जो हम ले रहे हैं, हर कोई ले रहा है। सूक्ष्मता से श्वास हर किसी को मानो नर्चर कर रही हो, नरिश कर रही हो, पोषण दे रही हो। तो सूक्ष्मता से अनुभव करें तो हर कोई श्वास से बना हुआ है। तो आपको एक तरीके का जुड़ाव, एक प्रेम की अभिव्यक्ति आप सभी जगत में जितने भी प्राणी मात्र हैं उनके लिए महसूस करेंगे। जितने आप गहरे जाएंगे उतने आप पाएंगे कि मैं हर किसी से जुड़ा हुआ हूं। सूक्ष्मता में, गहराई में हम पाएंगे कि मैं भी वही हूं, आप भी वही हैं, उसी श्वास से बने हैं। और भीतर की जो जागरूकता है, भीतर का जो जीवन है, वह जीवन एक ही है, वही है। मेरा भी, हर किसी का वही है, वही है। निराकार, फॉर्मलेस, सजगता, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, उसका कोई रूप स्वरूप नहीं है। रूप स्वरूप इस शरीर का है, लेकिन जब हम शरीर से अपने आप को जोड़ते हैं, शरीर से अपनी पहचान बनाते हैं, तो हम अपने आप को अलग पाते हैं। मैं अलग हूं, आप अलग हैं, ये पेड़ अलग है। लेकिन जब हम सूक्ष्मता में जाते हैं तो हम पाते हैं कि सब कुछ एक ही है। उसी श्वास या उसी प्राण ऊर्जा या भीतर का वही निराकार जीवन, उसी जीवन की सब अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। तो आप समस्त जगत के लिए एक निकटता का अनुभव, एक प्रेम का अनुभव सहज होता हुआ पाते हैं। श्वास ऊर्जा है, सूक्ष्म ऊर्जा है।
आपको शरीर में हल्कापन अनुभव होगा, एनर्जी अनुभव होगी, रिलैक्सेशन अनुभव होगा। बहुत सारी जो शरीर में तकलीफें हैं वो इसलिए हैं कि हमारा शरीर बहुत ही टाइट हो जाता है, जिससे प्राण की जो ऊर्जा का प्रवाह है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो सही ढंग से हो नहीं पाता। तो बस आप रिलैक्स रहें, इजी रहें, कुछ पल ऐसे निकालें कि बस अपने आप को पूरे तरीके से ढीला कर दें, माइंड को ढीला कर दें। मन में कोई विचार चल रहे हैं, आने दें, जाने दें, जैसे श्वास आ रही है, जा रही है। नदी को बहने दें, आप साक्षी बन जाएं, सजग रहें, साक्षी रहें, रिलैक्स रहें, अपने मूल स्वभाव को पकड़ें। आप पाएंगे कि भीतर बिना किसी वजह के एक आनंद है, एक शांति है, एक चैन है, मन से परे एक अमन है, और यह सदैव सतत मानो भीतर पड़ा हुआ है, जो कभी खत्म नहीं होता। तो जब आप श्वास पे ध्यान लगाते हैं या कोई भी ध्यान आप करते हैं, फोकस होकर, रिलैक्स होकर, तो आप भीतर बैठे हुए निराकार, जैसे कि कोई चैन से, आराम से चीजों को होता हुआ देख रहा है, जो सजग है, सोया नहीं है। यह शांति उस शांति वाली नहीं है कि आदमी सो जाता है और 8 घंटा उसे कुछ पता नहीं होता। यह शांति वह है कि जो मानो जीती जागती शांति हो, जीती जागती जागृत शांति। आप शांत भी हैं लेकिन जागृत हैं। एक इंसान सोया है, वो भी शांत है, सोया है, शांत है, उसे कुछ पता ही नहीं है, सोया है। एक बुद्धा जगा है, बैठा है, वो भी शांत है, लेकिन वो सजग है, जागरूक है, और वो इंसान सोया है। बस यही फर्क है। आपको शांति को अनुभव करना है, शांति को जीना है, उस चैन को अनुभव करना है, उस आराम को महसूस करना है, और जागरूक रहना है, जागरूक रहना है, जगे रहना है। शरीर को रेस्ट चाहिए, शरीर को आराम चाहिए, शरीर को नींद चाहिए, लेकिन भीतर कुछ है, आपके भीतर, जो आपको किसी से लेना नहीं, किसी से खरीदना नहीं। वह सदा जागता है, वह सदा चैन में है, सदा आराम में है, सदा जागरूक है, सजग है। वह रूप से परे है, निराकार है, लेकिन है। जैसे आसमान है लेकिन रूप से परे है, सब कुछ उसमें घटित होता है, लेकिन वह सबसे डिटैच है। तो बस इस भाव को पकड़ें, चीजों को होता हुआ महसूस करें, इंजॉय करें, अनुभव करें, लेकिन भीतर का जो आकाश है,
भीतर का जो ध्यान है, भीतर की जो जागरूकता है, जो चैन है, जो आराम है, जो निरंतरता है, यह कभी खत्म नहीं होती। बाहर की तो दुनिया बदलती जाती है, भीतर की जो दुनिया है, जो चैन है, वो सतत है, उसका ना आदि ना अंत। तो उसको अनुभव करें, उसको कुछ पल निकालें और उन पलों में भीतर की जो अमीरी है उसको अनुभव करें, तो आप पाएंगे, आप अनुभव करेंगे भीतर जो है वह समय से परे है। तो कुछ समय निकालें, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकालें, उस भीतर को अनुभव करें, उस अमीरी को अनुभव करें जो समय से परे है। तो कुछ समय निकालना पड़ेगा आपको समय से परे जाने के लिए, फिर आप अनुभव करेंगे। एक बार आपको वो टेस्ट होने लगा, वो स्वाद कुछ पल का आपको मिलने लगा, तो आप बार बार वह इच्छा जाहिर करेंगे भीतर जाने की, रिलैक्स होने की। और जब आपकी इच्छा हो बाहर आने की, आप आए, बाहर की दुनिया का लुत्फ उठाएं, अनुभव करें। बस यह जान लें, भीतर का जो भंडार है वो सदैव आपके लिए अवेलेबल है। जब चाहें आप भीतर आ सकते हैं। और श्वास ध्यान एक जरिया है, एक बहुत अच्छा जरिया है। आप श्वास को अपना गुरु बना सकते हैं इस यात्रा के लिए, उस सूक्ष्मता में जाने के लिए। मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।